ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। महिला कांग्रेस ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में 20 अगस्त को प्रस्तावित महिला सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव विद्या देदू ने पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा, केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और नेता विपक्ष विद्या स्टोक्स आदि भाग लेंगे। प्रमुख अतिथि शीला दीक्षित जी, हिमाचल के प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और हिमाचल के सारे वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी है, कौल सिंह जी है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा जी, विद्या स्टोक जी, आनंद शर्मा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट कौल सिंह ठाकुर जी, सभी के उपस्थित में एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन हिमाचल प्रदेश का हम लोग सुजानपुर में 20 तारीख को सुबह 11 बजे ले रहे हैं और उसी की तैयारी या उसी की पूर्व तैयारी के लिए मैं आई हूँ। सरकार द्वारा प्रदेश में सेब के लिए यूनिवर्सल कॉटन को उपयोग में लाने की मुहिम दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकार ने इस साल पहली बार इन कार्टनों को प्रयोग के तौर पर बाजार में उतारा है, लेकिन बागवानों को इसके इस्तेमाल करने में जोखिम महसूस हो रहा है। व्यापारी यूनिवर्सल कार्टनों में भरे सेब को खरीदने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे। इससे इन कार्टनों में भरे सेब के बाजार में कम दाम मिलने की आशंका है। ऐसे में बागवान इन कार्टनों के नहीं खरीद रहे। सरकार ने इस बार यूनिवर्सल कार्टन को प्रायोगिक तौर पर एचपीएमसी के स्टोरों में उपलब्ध करवाया है, लेकिन प्रदेश में बागवान यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग नहीं कर रहे। बागवान पहले से इस्तेमाल हो रहे टेलीस्कोपिक कार्टन की ही मांग कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रोहड़ू स्थित एचपीएमसी स्टोर में ही करीब 5000 यूनिवर्सल बॉक्सों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा। यूनिवर्सल कार्टनों के न खरीदने की एक मुख्य वजह यह भी है कि इसमें बागवानों को सेब के कम दाम मिलने की आशंका है। यही नहीं, इनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। एक वजह यह भी है कि कई बागवानों के पास पहले से ही टेलीस्कोपिक कार्टन पड़े हुए हैं, जिस कारण वह यूनिवर्सल कार्टन को नहीं खरीद रहे। तो हमारे पास सारा कार्टन टेलीस्कोपिक भी है, यूनिवर्सल भी है। यूनिवर्सल को ही 5000 कार्टन पड़ा हुआ है एक गाड़ी। तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अब चॉइस लोगों ने लेनी है कि कौन सा गत्ता यूज करें। यूनिवर्सल है 5000 और ये टेलीस्कोपिक है कोई 27,000। बाकी ट्रे भी ऑटोमेटिक प्लांट की सारी पड़ी हुई है, कुछ 4 फर्म है उनकी पड़ी हुई है। ये बहुत देर से काम चल रहा है, ये पूर्व निर्धारित होना चाहिए था 1 साल पहले, तब ये कई प्रोसेस में आना था ये कार्यक्रम। अब लोगों के पास पुराने गत्ते भी पड़े हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास भी पुरानी पेटियां पड़ी है। नई पेटियों की अभी तक तो हमने तो ना मंडी में शक्ल देखी न कि मार्केट में, ना ट्रे का पता है और कागजी अखबारों की वो देन है सारी की भी इस तरह से भरा जाएगा, इस तरह से लगा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कुछ नहीं पहुंचा है, ना देखा है। उधर आढ़ती भी मानते हैं कि मंडियों में इस बार सेब यूनिवर्सल कार्टनों में नहीं आ रहा। उनका कहना है कि इन बॉक्सों का वजन अपेक्षाकृत कम है। वहीं व्यापारी भी इन बॉक्सों में भरे सेब को खरीदना नहीं चाह रहे। इस टाइम तो यूनिवर्सल कार्टन कोई आ नहीं रहा यहाँ पर मार्केट के अंदर। इस टाइम जो इंट्रोड्यूस तो हुआ था तो लोग इसमें क्यों नहीं यूज करें, यहाँ क्या है, इस बारे में कुछ खास कह नहीं जा सकता, क्योंकि वेट का जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। 20 किलो वेट आ रहा है, इसमें 27 kg आ रहा है। तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए ना कि टोटल जो मैन्युफैक्चरर है, जो पुराना कार्टन बन रहा है इसको टोटल बैन किया जाए और सारा इंट्रोड्यूस कराया जाए जो यूनिवर्सल कार्टन है। रेट तो अलग होगा ही वजन के हिसाब से। हम लोग तो वजन के ही पैसे देंगे ना। वजन ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा देंगे, वजन कम होगा तो रेट कम देंगे। ज़्यादा वजन की पेटी हमारे लिए सही है, क्योंकि किराया जो है ना पेटी के हिसाब से लेते हैं गाड़ी वाले। अब छोटी पेटी जाएगी उसमें 200 पेटी जाएंगी, वो अगर बसरते के देहरादून का 40 रुपये पेटी लिया उसने और उसमें गई 200 पेटी तो 40 के हिसाब से, और ये बड़ी पेटी 60 रुपये की पेटी की जाएगी तो इसका किराया कम पड़ेगा, 2-4 हजार रुपये 3,000 का फर्क पड़ेगा गाड़ी में। गौर हो कि टेलीस्कोपिक कार्टन में स्टैंडर्ड मात्रा से ज्यादा सेब आता है। इससे बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने साल से यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया था, लेकिन व्यापारियों की मनमानी के चलते बागवानों को इनके मार्केट में कम दाम मिलने की आशंका बनी हुई है।
ऐसी स्थिति में सरकार को इस संबंध में उचित कदम उठाने चाहिए। प्रदीप राही, रोहड़ू, 7C हिमाचल आजकल। शिमला के मिडिल बाजार स्थित गुग्गा ज़ाहिर पीर मंदिर में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में यह मेला पिछले 100 सालों से मनाया जा रहा है। शनिवार को इस मेले के लिए श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहा। इस मौके पर मंदिर के सेवादार पुष्पराज का कहना था कि जो लोग बाबा गुग्गा ज़ाहिर पीर की पूजा सच्चे मन से करते हैं, उन पर जहरीली वस्तुओं का असर कम होता है। इस दौरान मंदिर में एक भंडारे का भी आयोजन किया गया। मेले का समापन रविवार को होगा। अप टू 100 ईयर से मनाया जा रहा है यहाँ पर, और ये मेरे परदादा जी यहाँ पर जो बाबा जी का निशान है झंडा लेके आया करते थे। फिर दादाजी, फिर मेरे पिताजी उनके साथ जो मंदिर के पुजारी हैं अनासी दास जी, तो वो अब इसी परंपरा को चलाते हुए इस तरह से। और यहाँ पर 4 निशान आते हैं जो बाबा जी के झंडे हैं, और अलग अलग शिमला के अलग अलग शहरों में से आते हैं। मेला इसलिए मनाया जाता है कि जो भी आपके इस संसार में जहरीली वस्तुएं हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, इनके काटने से ये जो ज़ाहिर पीर जी हैं इन सबको जहरीली वस्तुओं से बचाते हैं। जैसे अगर इनके नाम की जोत या इनके नाम का प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जाए तो किसी भी तरह की जहरीली वस्तुएं आपको असर नहीं करती। मां शिकारी युवक मंडल गुरनाल ने जंजैहली के कसैनी जंगल में शनिवार को पौधारोपण किया। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में जंजैहली, ढीम, कतारू और गुरनाल के महिला मंडलों के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस दौरान देवदार के करीब 500 पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर युवक मंडल गुरनाल के अध्यक्ष ओम दत्त ने कहा कि क्लब में इस बार करीब 2000 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण के अलावा क्लब समय समय पर एड्स और पर्यावरण जागरूक अभियान चलाता रहता है। मां शिकारी युवक मंडल 2004 से काम कर रहा है, जिसमें हम विभिन्न एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे गांव की सफाई, वृक्षारोपण, पर्यावरण की सुरक्षा, और साथ में एड्स और कृषि एग्रीकल्चर विभाग के तहत जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। और इस बार हमने 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर 2000 पौधे देवदार के लगाएंगे, और अब तक हमने 1000 पौधा लगा दिया है। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की झलक। मिलाई जा, डलाई जा, अपने पियो की यारी बाटा बताई जा। अकट मिलाई जा, डलाई जा, अपने पियो की यारी बाटा बताई जा। मलाई जा, डलाई जा, अपने पियो के यारी बाटा बताई जा। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। चंबा के निकट हुए दर्दनाक हादसे में 51 से अधिक की मौत, 6 की हालत नाजुक। टांडा मेडिकल कॉलेज धर्मशाला किया रेफर, बस में सवारियां खचाखच भरी होने के कारण हुआ हादसा। भाजपा ने हमीरपुर में संकल्प रैली कर किया शक्ति प्रदर्शन, मुख्यमंत्री धूमल समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने बोला केंद्र सरकार पर हमला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के दिग्गजों ने शुरू की टिकट के लिए कवायद, कांग्रेस में शुरू हुआ उम्मीदवारी के लिए आवेदनों का दौर, कांग्रेस ने भाजपा से पहले टिकट आवंटन की प्रक्रिया की शुरू। केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाने की चल रही कवायद के विरोध में तीनों छात्र संगठन हुए एकजुट, छात्र संगठनों ने बनाई संयुक्त संघर्ष समिति। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।